बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है कलीम और आज से हम इसी तरह करते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन का जो पार्ट वन है, इसका जितने भी कोर्स है इसको हम लेक्चर वाइज वो कवर करेंगे। तो आज की लेक्चर में हम जो है डिफिनीशन ऑफ आईआर पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसी तरह के जो आईआर की डिफिनीशन है इसको टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक इसकी नैरो डिफिनीशन है और दूसरा इसकी ब्रॉडर डिफिनीशन है। तो नैरो डिफिनीशंस वो डिफिनीशन है, मतलब कि जो वर्ल्ड वार टू से पहले जो डिफिनीशन थी तो वो नैरो डिफिनीशन समझे जाते हैं, और वर्ल्ड वार टू के बाद इसी तरह हुआ कि जो आईआर की जो स्कोप थी तो वो ब्रॉडर होती गई, वसी होती गई। तो इसी तरह इसकी जो एकेडमिक जो एज ए डिसिप्लिन जो इसकी डिफिनीशन थी तो वो भी चेंज होते गए। तो इसकी डिफिनीशन देखते हैं। सबसे पहले इसकी जो नैरो डिफिनीशन थे तो वो देखते हैं। तो इसी तरह है कि आईआर international relation is the study of relation. International relation is the study of relations at international relation is the study of relation at international level. इंटरनेशनल लेवल। इंटरनेशनल रिलेशन जो है ये स्टडी है, इंटरनेशनल रिलेशन स्टडी है, रिलेशन ये स्टडी है इंटरनेशनल लेवल पर, या हम कह सकते हैं कि ग्लोबल लेवल पर। ठीक है, तो ये स्टडी है इंटरनेशनल लेवल पर या ग्लोबल लेवल पर। अब ये तो इंटरनेशनल लेवल पर स्टडी है, लेकिन अब ये स्टडी जो है किसके दरमियान है, मतलब कि ये रिलेशन जो है ये रिलेशन किसके दरमियान होंगे। तो ये रिलेशन जो होते हैं, जो सॉवरेन स्टेट होते हैं, सॉवरेन स्टेट के दरमियान ये रिलेशंस होते हैं। ये रिलेशन स्टेट्स के दरमियान होते हैं। स्टेट्स किसके दरमियान, स्टेट्स के दरमियान ये रिलेशंस होते हैं। तो हम इसी तरह कह सकते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन इज द स्टडी ऑफ रिलेशंस अमंग द स्टेट्स एट इंटरनेशनल लेवल या ग्लोबल लेवल। इसी तरह हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ जो ताल्लुकात होते हैं तो वो मतलब के पॉलिटिकल होते हैं। एक स्टेट दूसरे स्टेट से जो ताल्लुकात रखते हैं तो वो पॉलिटिकल रखते हैं। ठीक है, तो ये रिलेशंस जो है ये कैसे है, पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल। तो अब हम इसको इसी तरह डिफाइन कर सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशन को, आईआर को, के आईआर इज द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल रिलेशंस। अब पॉलिटिकल रिलेशंस अमंग द स्टेट्स एट इंटरनेशनल लेवल। अब ये जो है रिलेशंस के दो स्टेट्स के दरमियान तो रिलेशंस है, लेकिन ये रिलेशंस जो है अब पॉलिटिकल रिलेशंस के, एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ रिलेशंस के, लेकिन वो सियासत की बुनियाद पर होंगे, मतलब के पॉलिटिकल रिलेशंस होंगे। अब जितने भी दुनिया के जितने भी स्टेट है, एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ जो ताल्लुकात रखते हैं तो वो इंटरेस्ट बेस पर रखते हैं। मतलब कि अगर कोई फायदा जो है वो दूसरे स्टेट से नहीं होगा तो वो इससे ताल्लुकात नहीं रखेगा अपने मफाद की बुनियाद पर, मतलब कि इसका फायदा होगा तो तब तो ताल्लुकात रखेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अब ये रिलेशन जो है ये अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम सऊदी अरब और ईरान की एग्जांपल ले सकते हैं कि इससे पहले इसी तरह था, मतलब अब तकरीबन एक हफ्ता हुआ है कि इसके जो रिलेशन थे वो अच्छे हुए हैं, लेकिन इससे पहले इसी तरह था कि इन दोनों के दरमियान जो ताल्लुकात थे तो वो बुरे थे। ठीक है, और मतलब कि दोनों जो है वो मिडिल ईस्ट पर अपना इन्फ्लुएंस वो इंक्रीज करना चाहते थे, लेकिन अब इसी तरह हुआ है कि चाइना की मदद से वो ताल्लुकात अब बहाल हुए हैं। या हम जो है इसी तरह एग्जांपल ले सकते हैं पाकिस्तान और चाइना की एग्जांपल ले सकते हैं। पाकिस्तान जो है चाइना के साथ इसलिए ताल्लुकात रखता है कि वो अपने आप को मतलब इकोनॉमिकली अपनी इकोनॉमी को वो स्ट्रांग करे, इकोनॉमिकली अपने आप को वो मजबूत बना सके, माशी तौर पर अपने आप को मजबूत बना सके। और चाइना जो है इसके साथ इसलिए ताल्लुकात रखता है क्योंकि वो वार्म वाटर तक वो रसाई चाहता है। ठीक है, पाकिस्तान के जरिए। तो एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ ताल्लुकात रखता है लेकिन इंटरेस्ट बेस पर। ठीक है, इंटरेस्ट बेस पर ताल्लुकात रखते हैं। हम अब इसमें ऐड करते हैं इंटरेस्ट बेस।
रिलेशंस तो है लेकिन इंटरेस्ट बेस रिलेशन है। अब हम इसी तरह कह सकते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन इज द स्टडी ऑफ इंटरेस्ट बेस। ठीक है, अब इसमें इंटरेस्ट बेस भी शामिल हो गया। इंटरनेशनल रिलेशन इज द स्टडी ऑफ इंटरेस्ट बेस रिलेशन, इंटरेस्ट बेस्ड पॉलिटिकल रिलेशंस अमॉन्ग द स्टेट्स एट इंटरनेशनल लेवल। अब ये जो है ये आईआर का नैरो डिफिनीशन है। ठीक है, एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ ताल्लुकात है, रिलेशंस के, लेकिन पॉलिटिकल है और पॉलिटिकल के साथ साथ जो है जो ताल्लुकात है तो वो इंटरेस्ट बेस पर है। ठीक है, मतलब कि दूसरे स्टेट के साथ मतलब के जहन में कोई मुफादात है इसलिए इसके साथ उसने ताल्लुक बनाई हुई है। तो ये जो था ये आईआर का नैरो डिफिनीशन था। अब इसकी जो है जो वाइडर डिफिनीशन है वो देखते हैं। इसी तरह है कि आईआर जो है इसको इससे पहले जो है पॉलिटिकल साइंस का एक एज ए डिसिप्लिन सब जो सब्जेक्ट है वो पढ़ाया जाता था, लेकिन या हिस्ट्री में इसको पढ़ाया जाता था, लेकिन फिर इसी तरह हुआ कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इसका जो स्कोप था तो वो वाइडर होता गया, और वाइडर होने के साथ साथ इसके जो मतलब जो डिफिनीशन है तो वो भी वाइडर होते गए, वसी होते गए और बहुत से और चीजें इसमें शामिल होते गए। मतलब कि सिर्फ अब ये नहीं रहा कि एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ जो रिलेशन है, जो पॉलिटिकल रिलेशन है तो सिर्फ वो हम आईआर में पढ़ते हैं, इसमें और भी चीजें शामिल किए गए। तो इसी तरह है कि इसमें सिर्फ स्टेट्स नहीं रहे, फिर अब इसमें जो नॉन स्टेट एक्टर्स है वो भी शामिल किए गए। ठीक है, मैं आपको बताता हूं कि नॉन स्टेट एक्टर्स क्या है, लेकिन पहले इस डिफिनीशन को कंप्लीट करते हैं। स्टेट्स के साथ स्टेट्स तो होते थे, ठीक है, स्टेट्स तो पहले से थे, लेकिन स्टेट्स एंड नॉन स्टेट एक्टर्स, अब इसमें नॉन स्टेट एक्टर्स भी शामिल किए गए। ठीक है, स्टेट्स तो पहले से थे, मतलब एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ ताल्लुकात तो रखते थे, लेकिन अब नॉन स्टेट एक्टर्स भी इसमें शामिल हो गए। तो इसका जो मतलब वसी डिफिनीशन है, ब्रॉडर डिफिनीशन है, उसको हम इसी तरह कर सकते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन इज द स्टडी ऑफ रिलेशंस अमंग द स्टेट्स एंड नॉन स्टेट एक्टर्स एट इंटरनेशनल लेवल। ठीक है, अब ये रिलेशन जो थे स्टेट और स्टेट के दरमियान जो रिलेशन थे, एक स्टेट का दूसरे स्टेट के दरमियान जो रिलेशन थे तो वो तो पॉलिटिकल थे, लेकिन जब इसमें नॉन स्टेट एक्टर्स शामिल हो गए तो अब ये रिलेशन जो है ये पॉलिटिकल नहीं रहे। ठीक है, अब इसमें पॉलिटिकल के साथ साथ नॉन पॉलिटिकल वो भी शामिल हो गए। ठीक है, तो अब सिर्फ पॉलिटिकल नहीं रहे, पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल, पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल। तो अब हम इसको इसी तरह डिफाइन कर सकते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन इज द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल रिलेशंस। ठीक है, अमोंग द स्टेट्स एंड नॉन स्टेट एक्टर्स एट इंटरनेशनल लेवल। ठीक है, अब जो है एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ जो ताल्लुकात है तो वो सिर्फ स्टेट टू स्टेट महदूद नहीं रहे, बल्कि इसमें नॉन स्टेट एक्टर भी शामिल हो गए, और साथ साथ जो है ये ताल्लुकात सिर्फ पॉलिटिकल नहीं रहे बल्कि ये नॉन पॉलिटिकल भी रहे। लेकिन अब वो ताल्लुकात अगर पॉलिटिकल है या नॉन पॉलिटिकल है, लेकिन ये इंटरेस्ट बेस होंगे। ठीक है, तो इंटरेस्ट बेस भी इसमें शामिल करते हैं, इंटरेस्ट बेस। अब इसमें इंटरेस्ट बेस भी शामिल किया। ठीक है, इंटरेस्ट बेस भी इसमें शामिल किया। तो अब इसको डिफाइन करते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन इज द स्टडी ऑफ इंटरेस्ट बेस रिलेशंस, इंटरेस्ट बेस पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल रिलेशंस अमंग द स्टेट्स एंड नॉन स्टेट एक्टर्स एट इंटरनेशनल लेवल। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन इज द स्टडी ऑफ इंटरेस्ट बेस रिलेशंस पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल among the states and non-state actors at international level। अब जो है एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ या नॉन स्टेट एक्टर्स के दरमियान रिलेशंस है वो पॉलिटिकल भी हो सकते हैं, नॉन पॉलिटिकल भी हो सकते हैं, और वो इंटरेस्ट बेस पर है। ठीक है, तो ये इसकी हमने डिफिनीशन वो डिटेल के साथ देख लिया, इसका नैरो स्कोप भी देख लिया जो नैरो डिफिनीशन थी, और इसका जो वाइडर था तो वो भी देख लिया। ठीक है, अब जो है इसी तरह है कि नॉन स्टेट एक्टर्स क्या है और ये जो
पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल इसमें जो है ये क्या है। ठीक है, तो नॉन स्टेट एक्टर से मुराद ये है कि हम इसी तरह कह सकते हैं कि इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस के इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस या इंटरनेशनल इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, ये नॉन स्टेट एक्टर्स में आता है। इसके अलावा इसमें रिलीजियस ग्रुप्स या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, इसमें टेररिस्ट ग्रुप्स या ऑर्गेनाइजेशंस इसमें आते हैं, और साथ में इसमें मीडिया आता है। ठीक है, तो ये नॉन स्टेट एक्टर्स के। अब ये लिखा है मैंने कि पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल। तो नॉन पॉलिटिकल रिलेशंस किस तरह है? एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ रिलेशन तो पॉलिटिकल हो सकते हैं, लेकिन नॉन पॉलिटिकल कैसे हो सकते हैं? नॉन पॉलिटिकल का मतलब मेरा ये है कि ये रिलेशंस जो है ये इकोनॉमिक भी हो सकते हैं, ये सोशल भी हो सकते हैं, ये कल्चरल भी हो सकते हैं, ठीक है, ये स्ट्रेटेजिक भी हो सकते हैं, और ये रिलीजियस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने डिटेल के साथ देख लिया कि आईआर की जो डिफिनेशन थी वो सारी डिटेल के साथ देख लिया, और साथ में जो नॉन स्टेट एक्टर है और जो नॉन पॉलिटिकल मतलब कि एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ जो नॉन पॉलिटिकल जो रिलेशंस है तो वो क्या हो सकते हैं, तो हमने डिटेल के साथ देख लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस तरह करेंगे कि इसको कंटिन्यू करेंगे, सारे ये जितने भी कोर्स है इसको हम कवर करेंगे लेक्चर वाइज। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका स्कोप देखेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।